हेलो, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम इकरार रहमान मीर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने रिसेंटली मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जेआरएफ किया है। इससे पहले मैं 2 बार नेट हूँ और करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको मीडिया ओनरशिप पैटर्न्स पे एक लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे नेट में पूछे जाते हैं और इसमें ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि ये कहाँ से आते हैं। जब हम मीडिया पढ़ते हैं कि हमारा एक ये होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन उसके जड़ में नहीं जाते, उसके डेप्थ में नहीं जाते कि ये कहाँ से आते हैं। कभी कभी हम जब किसी न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ते हैं कि ये न्यूज़पेपर कौन ओन करते हैं, लेकिन हम उसकी ओनरशिप के बारे में नहीं पता करते हैं कि ये कहाँ से आया है, उसकी पब्लिकेशंस क्या है, ये कि ये किसके द्वारा ओन किया जा सकता है, उसकी कितनी सिस्टर न्यूज़पेपर्स है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि मीडिया ओनरशिप पैटर्न्स के बारे में कि ये कैसे होती है, को कौन ओन करते हैं। जो प्रोडक्शन, जैसे हम किसी चैनल के बारे में होते हैं, चैनल जब हम किसी चैनल की न्यूज़ देखते हैं, चैनल को देखते हैं, तो हमें लगता है कि न्यूज़ प्रेजेंट हो रही है, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन का काम होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है या फिर चैनल्स के थ्रू उसको माना जाता है, तो ये एक काम सबका होता है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ी बहुत इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, इंडिया जो है वो सोशलिज्म मिक्सड इकानमी को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सड इकानमी है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कैपिटलिस्ट है। देयरफॉर कि यहाँ पे क्या है कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि ग्रोथ ऑफ नेशन को, कि यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी है, साथ साथ काम करते हैं। इस तरह चैनल्स में भी, मीडिया चैनल्स में है, प्राइवेट चैनल्स भी बहुत सारे यहाँ फ्लोरिश करते हैं। पहले जब गवर्नमेंट चैनल्स हुआ करते थे, इसके बाद जब एलपीजी आया तो फिर चैनल्स बढ़ती गई। तो इस तरह का पैटर्न्स फिर हो गए हैं। तो ये पैटर्न्स फिर चेंज हुए, प्राइवेट से थर्ड पार्टी है, आज पब्लिक डोमेन अटानमस बॉडीज़ के पास है। तो जब हम इन जनरल बात करेंगे ना, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। हम जब ओनरशिप की बात करते हैं न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स की, तो हम प्राइवेट ओनरशिप देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को कोई इंडिविजुअल के थ्रू उसको ओन करते हैं, कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कोलमन एंड लिमिटेड की है, थ्रू हम देखते हैं किसी दो कंपनीज के बीच या किसी दो बड़े बिजनेसमैन के बीच पार्टनरशिप या एसोसिएशन या ट्रस्ट हो सकती है। किसी के पास न्यूज़पेपर हैं, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी का है। और इंडिया में मोस्टली 70% जो न्यूज़पेपर्स हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही ओन करती हैं। तो वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन न्यूज़पेपर्स। अगर हम देखे जाएंगे दुनिया में, शायद हम दूसरे नंबर पे हैं न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में। तो फिर हम जब न्यूज़पेपर मैगजीन्स की बात करते हैं, जब हम पब्लिक ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनरशिप की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो है, या न्यूज़पेपर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, यहाँ पब्लिकेशन डिवीजन है, रिसर्च एंड रेफरेंस डिवीजन है, फोटो डिवीजन है। उनके अपने अपने कमी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रेस की। तो ये गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है जो इनके आती है। या फिल्म्स को हम जब प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हैं, तो जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रोड्यूसर का काम होता है, डायरेक्टर का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। तो यहाँ पे भी प्राइवेट फर्म्स एक दूसरे के साथ काम होते हैं, प्राइवेटली ओनरशिप है, क्योंकि ये सारा प्राइवेट ही काम है। प्रोड्यूसर कोई और होता है, डायरेक्टर कौन होता है, प्रोड्यूसर फिर कौन होता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। तो ये फिल्म में ओनरशिप अगर हम बात करेंगे प्राइवेट ओनरशिप की, तो इस तरह हो सकते हैं। या फिर फिल्म को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे फिल्म डिवीजन है जो फिल्म देखा। यहाँ हमें सर्टिफिकेट्स के लिए जो फिल्म को सर्टिफिकेट्स देते हैं, AU जितनी भी अपनी पढ़ी होगी, ये भी एग्जाम पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जहाँ हमारी पुरानी फिल्म है जो उस दौर में पत्थर पंचाली से लेके जो ब्लैक एंड वाइट कलर दौर में, फिर वो फिल्म्स वहाँ पे उनको आर्काइव किया गया, उनको प्रिजर्व किया जाता है। या हमारा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जहाँ से हमें नई नई टेक्निक्स मिलती हैं। तो रेडियो में भी यही ओनरशिप है, गवर्नमेंट रिलेटेड, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी। आपको ज़रूरी नहीं है, ये स्लाइड्स इसलिए ऐड किए हैं कि थोड़ा बहुत आप खुद से पढ़ेंगे कि क्या है प्राइवेट ओनरशिप। रेडियो की FM चैनल्स का वो हुआ है, इतनी हमारे पास FM चैनल्स इस वक्त है, वो सारी प्राइवेटली ओनर्ड है। तो इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ओनरशिप। मीडिया में कौन कौन से ओनरशिप है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इस साल भी शायद कॉन्ग्लोमरेट वर्टिकल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आया था, तो हम उनमें एक एक करके हम बात करेंगे। जब क्रॉस मीडिया ओनरशिप की बात करते हैं तो टर्म से आपको पता चलेगा क्रॉस मीडिया यानी मीडिया
के अंदर ही एक दूसरे आउटलेट में। ये ओनरशिप ये है कि एक एंटिटी या एक पर्सन या कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी मीडिया के अंदर ही बहुत सारे एंटिटीज को खरीद रहा है। उसके पास एक अपनी रेडियो चैनल भी है, उसके पास एक टीवी चैनल भी है, उसके पास एक न्यूज़पेपर भी है, या उसके पास कोई ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, कोई पोर्टल है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस मीडिया ओनरशिप, क्योंकि मीडिया के अंदर ही डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर प्रिंट मीडियम में, अगर कोई कंपनी होल्ड करती है, कोई ओनर, उसको अपनी चैनल्स हैं, अपनी चीज़ें, जैसे हम क्रॉस मीडिया ओनरशिप की बात करें, हम इंडिया टुडे ग्रुप की बात करते हैं जिसमें आज तक है, बाकी इंडिया टुडे चैनल्स हैं, उनके कुछ पेपर्स भी हैं, उनके कुछ आउटलेट्स भी हैं। ओनरशिप ये है कि किसी दो एंटिटी में होना चाहिए, नहीं है कि प्रिंट में भी इलेक्ट्रॉनिक में होगा, लेकिन दो में, या रेडियो या टीवी में उनकी ओनरशिप है, या उसके पास एक टीवी चैनल है, एक प्रिंट मीडिया की है, या ऑनलाइन कोई है, और साथ साथ एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल भी है। दिस इज़ क्रॉस मीडिया ओनरशिप। और इसमें जैसे मैंने पहले क्रॉस ओनरशिप इंक्लूड्स प्रिंट, ब्रॉडकास्ट एंड द न्यू मीडिया ओनरशिप बाय द सेम एंटिटी। एक ही बिजनेसमैन के पास, या एक ही कंपनी उनको ओन करती है, या एक ही कोई ट्रस्ट उनको ओन करती है। तो ये है when the same company owns जैसे several along with the newspaper, magazine, musical labels and publishers and so on, क्रॉस मीडिया ओनरशिप इज देयर, उसी को हम क्रॉस मीडिया ओनरशिप कहते हैं। और उसका जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है किसी भी क्रॉस मीडिया ओनरशिप के हो, कि उनका यह होता है कि उनकी प्रेजेंस डिफरेंट मीडिया सेगमेंट्स में रहे, सो दैट उनकी जो उनकी रीच जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, वो डिफरेंट कंज्यूमर तक पहुँचे, डिफरेंट डेमोग्राफिक एरियाज तक पहुँचे, दूर दूर तक उनकी आवाज़ पहुँचे। जैसे कहीं पे टीवी नहीं है, वहाँ रेडियो तक उनकी आवाज़ पहुँचे, कहीं इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑडियंसेस में सेगमेंटेशन होती है। जैसे हम इस वक्त नए नौजवान रेडियो या मोबाइल के थ्रू ही सब सुनते हैं, हमारे जो माँ बाप बुजुर्ग हैं वो भी रेडियो को सुनते हैं, कहीं टीवी पे ज़्यादा सुनते हैं। तो उनका ये होता है कि डिफरेंट ऑडियंस तक डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू पूछने का। तो दैट इज़, उससे उसके हायर इकोनॉमिक गेम्स भी ऑब्वियसली उसका रीज़न तो एट द एंड द लार्जर इंटरेस्ट होता है, वो इकानमी का होता है, वो प्रॉफिट का होता है, और वो मानोपोली होता है अपना दबाव बनाने के लिए, अपना पावर शेयर करने के लिए। फिर आती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि जिस तरह वर्टिकल इंटीग्रेशन ये है कि अगर कोई न्यूज़पेपर किसी को ओन करता है, जो न्यूज़पेपर को बनाने में रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे हम प्रिंटिंग के लिए किसी और जगह ले जाते हैं, या इंक लगती है, या उसमें पेपर लगते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन वो है कि वो जो आदमी इस न्यूज़पेपर खरीदता है उसके पास वो चीज़ें भी अपनी है, कि एक फॉरेस्ट है जहाँ से वो पेपर उगाता है, वो भी उसका अपना है, उसकी अपनी ओनरशिप है। या जहाँ वो प्रिंट करने के लिए जाता है, प्रिंटिंग प्रेस भी उसकी अपनी है, एक जहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है वो कंपनी भी उसकी अपनी है। दैट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे सर्टन फिल्म कंपनीज में ओन स्टूडियोज़ और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कुछ फिल्म कंपनीज अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, और उनके अपने सिनेमाज भी होंगे, अपना प्रोडक्शन हाउस भी होगा, अपना एडिटिंग हाउस भी होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया या टीवी रेडियो में, क्योंकि हम जब ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की बात करेंगे वहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि दो चीज़ें ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में होती है। एक तो होती है वन दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग, जहाँ से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जहाँ से हम कंटेंट बनाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ये एक होता है। जैसे कोई चैनल का मेन ऑफिस होता है, वहाँ पे ये चीज़ें होती है। दूसरा होता है कि फिर उसको कंज्यूमर तक पहुँचाना, वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस अलग होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या केबल के थ्रू, या OTT पे, आज इंटरनेट के थ्रू चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे हाथों में आज है, मोबाइल में है। लेकिन पहले पहले क्या होता है, केबल के थ्रू पहले होता था, सैटेलाइट्स के थ्रू हम तक चैनल्स आते थे, हम डिश लगाते थे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जब होते हैं, जब एक इंसान के पास डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस भी अपनी होगी, जैसे इस वक्त हम अगर देखेंगे, जैसे अंबानी या जैसे रिलायंस का है, अभी जियो का है, अब जियो ने अपने चैनल्स भी खोली है, जियो के अपने टावर्स भी हैं, जियो के अपना मोबाइल भी है, तो जियो के अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ ए वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे मोर एंड मोर ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के अब टेलीविज़न चैनल्स जो है वो वेंचर करते हैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म्स में, जैसे उनके केबल टीवी अपना होगा, या DTH अपना होगा, या IPTV सर्विस होगा, उनमें भी उनका स्टेक होगा, उनमें भी उनका होगा। दैट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन। फिर चेन ओनरशिप की बात होती है। चेन ओनरशिप ये है कि एक सिंगल मीडियम में जब उसके न्यूमरस आउटलेट्स होंगे हर जगह, जैसे एक न्यूज़पेपर का चेन होगा, जिस तरह हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, उसके सिस्टर न्यूज़पेपर जैसे नवभारत टाइम्स है, बाकी उसके न्यूज़पेपर्स है, उसी एक ओनर के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हिंदी में है, कोई इंग्लिश में है, क्योंकि उनके एक चेन ऑफ न्यूज़पेपर, कोई वीकली है, कोई मंथली है। तो
एक ही मीडिया में जिसके बहुत सारे आउटलेट्स होंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज चेन ओनरशिप। ये मोस्टली अप्लाई करता है न्यूज़पेपर्स में और पब्लिशिंग कंपनीज को। फिर होता है कॉन्ग्लोमरेट ओनरशिप। कॉन्ग्लोमरेट ओनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम, ये मीडिया से हट के थोड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मेन बिजनेस होता है वो कोई प्रॉफिट इंडस्ट्री होती है। वो मीडिया उनका मेन बिजनेस नहीं होता है, कोई मीडिया कंपनी कोई चैनल उनका मेन बिजनेस, उनका मेन बिजनेस कोई और होता है। लेकिन वो फिर ओन करती है एक मीडिया हाउस को, अपना वो डिक्टेटरशिप को बरकरार रखने में, अपने वो पावर को बनने में। क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि वो अपने प्रेस्टीज एक्सरसाइज करें, जिस तरह हमारे आज इंडिया में हो रहा है। जिस तरह अंबानीज के अब चैनल भी है, क्योंकि मैन बिजनेस उनका वो नहीं है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग में या उनका वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में वो आज सब कुछ खरीद रहे हैं प्राइवेट में, तो मीडिया के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। मैन बिजनेस कुछ और है उनका, दैट इज़ कॉन्ग्लोमरेट ओनरशिप। आप उसको अंबानीज अडानीज की एग्जांपल दे सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट है, आपके लिए ज़रूरी इतना नहीं है, ये मैंने ऐसे लगाया तो यू गेट एन आइडिया अबाउट दिस। जैसे आज हम देखेंगे पॉलिटिकल एफिलिएशंस है। अब पॉलिटिकल लोगों के भी अपने चैनल्स हैं, जैसे बीजेपी के कुछ चैनल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ATV है, जी है, यहाँ कांग्रेस की है, ये भी कुछ चैनल्स हैं। यहाँ SP की अपनी चैनल है, NCP की अपनी अपनी एजेंडाज को बनाने के लिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपसे हो सकती है। ये वीडियो ये अनफ नहीं है। अब आपका ये काम रहेगा कि मेरी तरफ से ये कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो जितनी मुझसे हो सके मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। अब जब हम फिर क्वेश्चंस देखते हैं ना, फिर कहते हैं ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, हम मास कम वालों को ज़्यादातर यही हो जाता है कि अब अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा कॉन्ग्लोमरेट ओनरशिप में कोई एग्जाम्पल देखे, अब ये आपको होमवर्क रहेगा कि आप इन सब ओनरशिप्स के एग्जाम्पल ढूंढेंगे। आप जब किसी न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में फिर डेप्थ में पढ़ेंगे कि ये कहाँ से, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप को पढ़ना है, या जैसे शाहरुख खान का चिलीज़ इंटरटेनमेंट है, वो भी एक फैमिली ओनरशिप की तरफ है। जैसे फैमिली ओनरशिप उनका अपना है, वो उसी से फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट उसी के बैनर थ्रू बनाते हैं फिल्म भी। तो दीज आर द काइंड ऑफ ओनरशिप जो है। और आपके लिए ये काम रहेगा कि आप इस वीडियो के बाद इस लेक्चर को देखेंगे, मैं आपको ये PDF भी शेयर करूँगा। इसके बाद आप काम कीजिएगा, आप उनके एग्जाम्पल्स ढूंढिएगा, अपने कॉपी पे लिख के रखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, उसमें एक या एक से दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।